क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा स्टडी पार्टनर है जो 24/7 अवेलेबल रहता है, कभी आपके डाउट से बोर नहीं होता और सिर्फ आंसर्स ही नहीं देता, आपके कंसेप्ट भी समझने में हेल्प करता है। अगले 9 मिनट में आपको बताने वाला हूँ 9 तरीके जिससे एआई आपकी नीट की पढ़ाई को सुपरचार्ज कर सकती है। पर वार्निंग, एआई सिर्फ एक टूल है जो आपको प्रोडक्टिव होने में हेल्प करेगा। एआई से आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते हैं, एआई आपका होमवर्क नहीं करेगा। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो बहुत पावरफुल है, गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान कर सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला तरीका, अपने स्टडी मटेरियल का एक कंसेप्ट मैप बनाना नोटबुक एलएम के थ्रू। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो नई इन्फॉर्मेशन को हैंग करने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक कंसेप्ट मैप अवेलेबल है तो उस कंसेप्ट मैप पे आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट फैक्ट्स को हैंग कर सकते हो, जिससे आपका रिकॉल बढ़ेगा। जब आप एनसीईआरटी का कोई भारी चैप्टर शुरू करने वाले हो तो डायरेक्ट पेज 1 से स्टार्ट मत करो। नोटबुक एलएम पे आप चैप्टर का पीडीएफ अपलोड करो, उससे आपको एक शॉर्ट पॉडकास्ट वो बना के देगा जिसको आप सुन सकते हैं। इससे आपको चैप्टर में क्या कवर है उसकी एक बेसिक समरी मिल जाएगी, जिससे आपका ब्रेन एक स्केलेटन बना देगा, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर। फिर जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपका ब्रेन रैंडम फैक्ट्स नहीं रट रहा होगा, उसको ऑलरेडी पता होगा कि ये वाली इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, जिससे आप अच्छे से फैक्ट्स को मेमोराइज कर पाएंगे। सिर्फ इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपके पढ़ने का टाइम काफ़ी कट शॉर्ट हो सकता है। दूसरा मेथड है प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट करना। मैं जानता हूँ अपने नोट्स को आप बार बार पढ़ रहे हो ये सोचकर कि आपको सब याद हो जाएगा, लेकिन याद नहीं होगा। याद कब होगा? जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो इस तरह से आपकी ये एआई हेल्प कर सकता है। इसको आपको और भी बेटर बनाना है तो आप ये कर सकते हो कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ आप ChatGPT पे अपलोड कर सकते हो और उसको बोल सकते हो कि गिव मी सिमिलर क्वेश्चंस, और इस तरह से ChatGPT आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस देगा जो नीट लेवल का ही होगा। इंपॉर्टेंट बात, ये एक वैसी वाली जगह है जहाँ पर कि ChatGPT काफ़ी फ्रीक्वेंटली गलती कर सकता है, तो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, बस एक प्रैक्टिस के तरीके की तरह इसको यूज़ करना है। तो अगली बार जब आप अपने नोट्स रिवाइज करें तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उसके थ्रू क्वेश्चंस बना के उसको भी टेस्ट करना है। और ये एडवाइस नहीं है, साइंस है। पढ़ने से बहुत ज़्यादा रिटेंशन होता है अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मेथड 3, आप एआई के थ्रू चैप्टर्स का वेटेज एनालाइज कर सकते हो। आप ChatGPT पे प्रीवियस ईयर पेपर्स अपलोड कर सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो ChatGPT आपके लिए पेपर्स में से वो क्वेश्चंस ढूंढेगा जो उस चैप्टर से हैं और ये बताएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि चैप्टर के कौन से पार्ट्स पे फोकस आपको करना है। मेथड 4 है फाइनमैन मेथड। फाइनमैन मेथड क्या होता है? फाइनमैन मेथड का मतलब है कि जब आपको ये चेक करना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आप ऐसा समझिए कि आप किसी को समझा रहे हैं। जब आप किसी को समझा रहे हैं तब आपको समझ में आता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग में कहाँ गैप है, और इसके लिए एआई आपका एकदम परफेक्ट पार्टनर है। जब आपको डाउट है कि ये कंसेप्ट मुझे समझ में आया या नहीं आया, तो आप एआई को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद आप ChatGPT को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन गॉस लॉ टू यू, आस्क मी क्वेश्चंस इन केस समथिंग इज नॉट क्लियर। और फिर आप अपने वर्ड्स में ChatGPT को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। तो एआई आपसे फॉलोअप क्वेश्चंस पूछेगा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ गैप्स हैं तो उनको सरफेस करेगा और प्रोब करेगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। ये इसलिए पावरफुल है, आप खुद को फूल नहीं कर सकते कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप फाइनमैन मेथड यूज़ कर सकते हो बिना किसी एम्बैरेसमेंट के। आप अगर अपने फ्रेंड के साथ फाइनमैन मेथड यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आपको एम्बैरेस्ड फील हो कि मेरा दोस्त सोचेगा मुझे ये कंसेप्ट भी नहीं आता है या मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ गैप है। लेकिन एआई के साथ आपको एम्बैरेसमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है और आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको ट्राई कर सकते हैं। इस मेथड से आपकी जो सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग है या जो सरफेस लेवल मेमोरी है उसको आप डीप अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल लेवल अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड 5, इंस्टेंट मिस्टेक एनालिसिस। आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर आया D और आंसर की में आंसर दे रखा है C, आपको पता नहीं गलती कहाँ से हुई। तो बहुत ही सिंपल है, आप अपने सोल्यूशन का फोटो लेके ChatGPT पे अपलोड कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं टेल मी वेयर डिड आई गो रॉन्ग, और ChatGPT आपको बता देगा कि कौन से स्टेप में कहाँ आपने गलती की है। ये ज़्यादा रेलेवेंट होगा वहाँ पर जहाँ पे कि न्यूमेरिकल्स हैं या फिर कुछ कंसेप्ट बेस्ड है। बायो में भी ये रेलेवेंट होगा जब आप बोलोगे कि मुझे लगता है इसका आंसर C होना चाहिए फॉर दिस रीज़न, और फिर वो आपको बताएगा कि नहीं इसका आंसर C क्यों नहीं है और D क्यों होना चाहिए विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड द करेक्ट लॉजिक। तो ChatGPT आपके स्टेप्स रिव्यू करेगा और आपको बताएगा कि गलती हुई कहाँ है। गलत फॉर्मूला यूज़ कर लिया है, कहीं पे साइन की मिस्टेक हो गई है, कहीं गलत यूनिट्स कन्वर्जन में एरर हो गया है,
तो ये सब चीज़ ChatGPT आपको बता सकता है। और इमीडिएट फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं होगा आपको आपके क्वेश्चन पे फीडबैक देने के लिए, तो इसलिए AI इंस्टेंट फीडबैक के थ्रू आपकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता है। छठा मेथड, बिना किसी जजमेंट के डाउट क्लियरिंग। ऐसा सबके साथ होता है कि कभी कभी आपको बेसिक चीज़ भी समझ में नहीं आती है। मे बी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड पोलैरिटी का कनेक्शन कभी समझ में नहीं आया, या फिर माइटोसिस के फेजेस में कन्फ्यूजन है। क्लास में पूछना रिस्की लग सकता है कि टीचर क्या सोचेगा, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। AI के साथ ये बैरियर ख़त्म। आप AI से हमेशा पूछ सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड पोलैरिटी से क्या कनेक्शन है। अगर उसके एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में नहीं आया तो आप उससे डीप डाइव कर सकते हो, आप उससे और पूछ सकते हो कि नहीं ये मुझे और डिटेल में बताओ। आप इस तरह से हर डाउट के डिटेल में जा सकते हो। कोई जजमेंट नहीं, कोई टाइम प्रेशर नहीं, इन्फिनाइट पेशेंस, पेशेंस ही पेशेंस। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर के लिए फंडामेंटल स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब आपका छोटा से छोटा डाउट क्लियर होगा। पढ़ाई कभी कभी सभी के लिए बोरिंग हो जाती है, तो सातवां मेथड है कैसे खुद को मोटिवेटेड रखना है। जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस बहुत बोरिंग लगते थे, क्योंकि बहुत कुछ रटना पड़ता था। इस टाइम पे AI आपके लिए बहुत पावरफुल हो सकता है। आपको पता है कि मुझे आज ये चैप्टर खत्म करना है लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप LLM को बोल सकते हैं, ChatGPT को बोल सकते हैं, क्लॉड को बोल सकते हैं कि टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शंस। या फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि प्लांट टेक्सोनॉमी का रियल मेडिसिन से क्या कनेक्शन है। आप उससे पूछ सकते हो डॉक्टर्स के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है, डॉक्टर्स के लिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और वो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएगा। आप उससे डायरेक्टली बोल सकते हो कि प्लीज़ मोटिवेट मी टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स, और वो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएगा आपके कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, जिससे होपफुली आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी उस चैप्टर पे एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने के लिए। मेथड 8, जब आप कोई नया क्वेश्चन देखते हो तो AI के थ्रू आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल सकता है। बट वंस अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ कॉशन, ऐसी जगह पे AI कभी कभी गलती कर सकता है, तो ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। तो ये नॉन नेगोशिएबल है। AI से आप अप्रोच समझ सकते हो, लेकिन आंसर्स के लिए AI पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हमेशा NCERT को रेफ़र करना है, या फिर आपके पास कोई और बुक्स या नीट का कोचिंग मटेरियल है आप उससे रेफ़र कर सकते हैं। और आखिरी 9th मेथड, AI से आप फ्लैश कार्ड्स जनरेट कर सकते हो क्विक रिविजन के लिए। आप ChatGPT को बोल सकते हो कि अगले टेस्ट में सिलेबस में ये 7 चैप्टर्स हैं, क्विकली मुझे फ्लैश कार्ड्स दे दो रिवाइज़ करने के लिए। जब आपके पास लास्ट में आधा घंटा है, 1 घंटा है, या पिछली रात को आप रिवाइज़ कर रहे हो, या फिर मॉर्निंग में आप टेस्ट से पहले रिवाइज़ कर रहे हो, तो आप AI से कह सकते हैं कि मुझे फ्लैश कार्ड्स जनरेट करके दे दे, और वो फ्लैश कार्ड्स आप क्विक रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हो। नीट से पहले लास्ट मंथ में आपको क्विक रिविजन, क्विक रिकॉल चाहिए, और फ्लैश कार्ड्स उसके लिए परफेक्ट है। तो आप NCERT का चैप्टर ChatGPT पे अपलोड कर सकते हो और उसको बोल सकते हो कि की कंसेप्ट्स, की फार्मूलाज, की इक्वेशंस के साथ मुझे फ्लैश कार्ड्स दे दो, और वो आपको की कंसेप्ट्स कवर करते हुए फ्लैश कार्ड्स दे देगा। और आप इन फ्लैश कार्ड्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जब आपको कंसेप्ट बेस्ड फ्लैश कार्ड्स चाहिए तो आप उससे कंसेप्ट बेस्ड फ्लैश कार्ड्स मांग सकते हो। जब आपको फैक्ट बेस्ड फ्लैश कार्ड्स चाहिए तो आप उससे फैक्ट बेस्ड फ्लैश कार्ड्स भी मांग सकते हो, जब आपको क्विकली कोई चीज़ मगअप करनी है। और इन फ्लैश कार्ड्स को आप अपने फ़ोन पे भी रिव्यू कर सकते हो। क्विकली आप मल्टीपल फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रन थ्रू कर सकते हो। ये बायोलॉजी के लिए स्पेशली पावरफुल है, क्योंकि बायोलॉजी में फैक्ट और मेमोराइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, और चीज़ें कई बार एक बार याद करने से याद नहीं रहती है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिकॉल करना पड़ता है ताकि वो मेमोरी में बैठ जाए। तो ये रहे 9 तरीके जिससे आप अपनी पढ़ाई को सुपर चार्ज कर सकते हो, ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो। लेकिन याद रहे, जो मैंने आपको इस वीडियो में कई बार बोला है कि AI एक टूल है, उस पर 100% रिलाय नहीं करना है। कभी कभी वो गलतियाँ भी कर सकता है, और अगर आपने AI को शॉर्टकट की तरह यूज़ करना चालू कर दिया, यानी जो काम आपको करना है वो काम आपने AI से कराना शुरू कर दिया, जैसे कि आपका होमवर्क सॉल्व कर देना, तो आप AI का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली जब आप नीट का एग्जाम दे रहे होंगे तब आपके पास AI अवेलेबल नहीं होगा। तो AI जो करता है वो ये है कि आपकी प्रैक्टिस को और एफिशिएंट बनाता है, आपकी प्रैक्टिस को ज़्यादा टारगेटेड बनाता है, और आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डीप बनाता है। बहुत सारे लोग हैं जो 14 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन सब लोग नीट में टॉप स्कोर नहीं लेके आने वाले हैं। टॉप स्कोर वो लेकर आने वाले हैं जो कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि इनमें से आप कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या लगा। अगर आपको नीट प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज़ चाहिए, प्रैक्टिकल टिप्स जो एक्चुअली काम करती है, तो इस चैनल पे बने रहिए। इस तरह के वीडियोस हम लोग रेगुलरली लेके आते रहते हैं, और आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके डॉक्टर बनने का सपना पॉसिबल है, आइए मिलकर इसको साकार करते हैं। थैंक यू।